कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में और नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान बॉक्सिंग से मुतल्लिक। और पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेपनाह टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने वाले कौन होंगे? हमारे साथ आज बॉक्सर मौजूद होंगे यहाँ पे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं खलीक इम्तियाज़ साहब। और खलीक इम्तियाज़ बेसिकली 60 kg में बॉक्सिंग खेलते हैं, पाकिस्तान के 4 बार के टाइटल शुदा हैं। और इन्होंने अभी भी जो टाइटल हमारे सामने पड़ा है ये पिछली पाकिस्तान नेशनल के अंदर इन्होंने हासिल किया था। बैंकॉक के अंदर इनकी फ़ाइट होने जा रही है 20 तारीख को, 20 अगस्त को, और ये शायद पाकिस्तान को 14 अगस्त का और आज़ादी के इस महीने का तोहफ़ा भी दें। और बैंकॉक में इनके साथ जो जितने ममालिक पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो तकरीबन 20 से 26 ममालिक हैं जो उनके साथ पार्टिसिपेंट होंगे वहाँ पे। और आज बात करेंगे इनसे कि क्या तैयारी है, इनके कौन कोचिंग कर रहा है, मैनेजर कौन है इनका, किस तरह की तैयारी चल रही है, स्पेशली इनकी स्पॉन्सरशिप कहाँ तक पहुँची है, कितना मुश्किल होता है पाकिस्तान में बॉक्सिंग को खेलना और फिर बॉक्सिंग के लिए तैयारी करना, क्योंकि प्रॉपर्ली पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो मल्टीपल फेडरेशन है पाकिस्तान के अंदर बनी हुई, वो उस तरह से शायद कैंपिंग नहीं कर सकती, शायद अपने कोचेज़ को, शायद अपने बॉक्सर्स को तैयार नहीं कर पाएगी। लेकिन आज इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी खलीक इम्तियाज़ साहब। ये बॉक्सर हैं, पाकिस्तान के नेशनल बॉक्सर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सर बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद साहब, और ये डायरेक्टर मार्केटिंग है रोडन के, और सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। मोहम्मद इश्तियाक कियानी मौजूद हैं, और ये बॉक्सिंग के मैनेजर हैं, और मल्टीपल गेम्स को ये खुद भी खेलते रहे, बट ये एज अ मैनेजर भी हमें मल्टीपल गेम्स के अंदर नज़र आते हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले खलीक आपकी तरफ आना चाहूँगा, और मैं ज़रा शुरुआत करूँगा आपकी बॉक्सिंग के इस सारी की सारी सरगर्मियों से। कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्या सोच कर बॉक्सिंग में आए थे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सर आपको शुक्र अदा करता हूँ, आपने मुझे स्टूडियो पे बुलाया है। और मेरे साथ मेरे मेन स्पॉन्सर रोडन एनक्लेव के डायरेक्टर जनाब राशिद साहब, और मेरे साथ इश्तियाक कियानी साहब स्पोर्ट इन्वेस्टर भी मौजूद हैं। और आपने सवाल किया कि क्या सोच के आपने इसका आगाज़ किया है। बेसिकली मेरी फील्ड में या मेरी फैमिली में इस तरह से ना मेरे बैकग्राउंड में इस तरह से कोई इस तरह से फ़ाइटर या इस तरह से बॉक्सर मौजूद नहीं था। मैं वीडियोस देखता था मोहम्मद अली की और माइक टायसन लोगों की, उनको देख के मुझे शौक़ पैदा हो गया। तो फिर मैं कुछ अर्सा आज़ाद कश्मीर में किए, लेकिन आपको पता है आज़ाद कश्मीर में उस तरह से अकाडमीज़ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ नहीं हैं। फिर मैंने इस्लामाबाद का रुख किया, यहाँ पर लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स में आया, और यहाँ पे मैं अपनी गेम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और अभी भी जो आगे मेरा टाइटल पड़ा हुआ है, ये नेशनल टाइटल मैंने विन किया है, नॉकआउट विन किया है। अभी जो मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है थाईलैंड बैंकॉक में, उसमें 26 कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। मैं एज ए पाकिस्तान का प्लेयर वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तैयारी किस तरह की है आपकी इस इवेंट के लिए? तैयारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और मैं बहुत फुल हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये अचीवमेंट दिलवाऊँगा, और इसके हवाले से मैं आजकल स्ट्रगल भी कर रहा हूँ और हर तरह से मेहनत भी कर रहा हूँ, और मेरा कैंप भी लगा हुआ है लियाकत बाग। ठीक है राशिद साहब, जानना चाहूँगा आप इस बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारी बिज़नेस हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, बहुत कमाते हैं पाकिस्तान के अंदर से। किस तरह से शौक़ पैदा हुआ कभी इन चीज़ों का कि कभी हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर भी, हमें पाकिस्तान के टैलेंट को निखारना चाहिए, और स्पेशली आप जब दूसरी दुनिया की स्टेज के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करते तो सीना चौड़ा हो जाता है। किस तरह का ये सारा एक्सपीरियंस है आपका? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके चैनल का, रोज़ टीवी का माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है, रियली अप्रिशिएटेबल। और आपका बाकी 2 काजेज़ है मेरी लाइफ के। एक मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को ग्राउंड में लेकर आए, दूसरा पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन हो। इन 2 काजेज़ को लेकर मेरी कोशिश ये होती है। मेरे राइट साइड पे इश्तियाक कियानी साहब ब्रांड एम्बेसडर रोडन के लिए बैठे हुए हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान में इनको ये कहा हुआ है कि बॉक्सिंग से लेकर हॉकी तक, हॉकी से लेकर फुटबॉल तक, इवन डॉज बॉल भी, जो आप इवेंट करवा सकते हैं उसमें हम हरावल दस्ते का काम करेंगे। मकसद एक ही है कि हमारे यंगस्टर्स को ग्राउंड में लेकर आएँ, और उनका जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर आगे लेकर जाएं, और पता चले कि दुनिया में पाकिस्तानी वाकई टॉप के लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और हमारी इस मिट्टी में वाकई जो है ना वो टैलेंट मौजूद है, सिर्फ हंट करने की ज़रूरत है। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी हैं। हमने हॉकी को पकड़ा, हमने डॉज बॉल को पकड़ा, हमने फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, हमने बॉक्सिंग के अंदर इवन मोहम्मद वसीम से लेकर आमर भाई के साथ मिलकर आमर बॉक्सिंग एकेडमी का पहला इवेंट हमने खुद करवाया था। सो
हर तरह से में एथलेटिक के अंदर हम वाहिद अदारा हैं जिसने पहला तकरीबन 60 मिलियन तक का हमने इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ पर हमने वो पहला एशिया का जो चैम्पियनशिप है वो हमने करवाई, सैफ क्रॉस कंट्री। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और पाकिस्तान की पहचान बने। जैसे हमारी आर्म फोर्सेस पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि अभी छाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये पर्सनली मेरे इदारे का बिलीव है कि हम अपने स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाएं, ग्राउंड आबाद करें ताकि ये हॉस्पिटल वीरान होना शुरू हो। बेसिक काज है। दूसरा ये कि हम मेरे प्लेटफार्म के ऊपर हजूरे वाला मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्पोर्ट्स बॉयज़ और गर्ल्स को जॉब्स भी दें ताकि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाते हैं, ग्राउंड से भाग जाते हैं। सो हमारा एक ये भी है कि हम साथ साथ उसको एक फ्रीलांसर टाइप जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। आप साथ साथ स्पोर्ट्स भी करें, साथ साथ चूँकि मेरा दायरा 5 मुल्कों में काम कर रहा है, वहाँ आप एज अ फ्रीलांसर मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत, इवन यूएई के अंदर भी, सऊदी अरेबिया में हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क है, वहाँ हमारी बड़ी अच्छी फूड चेन है अल हदीद के नाम से। सो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने उन स्पोर्ट्स गर्ल्स बॉय को एंगेज करें ताकि उसकी इनकम भी चलती रहे। क्योंकि मैंने ये फील किया है कि जो स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ गया है भाईजान, वो सिर्फ फाइनेंशियल कोलैप्स की वजह से छोड़ गया। बिल्कुल। सो हम उनको फाइनेंशियली भी कैरी करें और साथ साथ उनको एक स्पेस भी दें कि मैं आप पे इन्वेस्ट करता हूँ, आप प्रेजेंट करें, लेकिन फिर आप फुल ताकत और स्ट्रेंथ के साथ जाएं ताकि फिर पता चले पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया के अंदर फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं राही साहब मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में आप जैसा जज्बा लेके आने वाले लोग हैं, आपके इदारे जैसा जज्बा लेकर आने वाले लोगों की बहुत कमी है। हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। हमारे पास इस शो के ऊपर बाबर आजम जैसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो टॉप से लेके, और स्पेशली जो यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है, उनको भी लेकर आते हैं। बट हमेशा से हमने एक चीज़ देखी है विद इन पाकिस्तान के जब भी कोई एथलीट हमारे पास यहाँ आया, जब भी कोई फुटबॉलर आया, कोई हॉकी का प्लेयर आया, कोई क्रिकेट वालों को तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट वो रोना पीटना ही करते रहते हैं कि यार हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता, हमें फलाना नहीं करता। लेकिन जो आपके विचार हैं, मैं समझता हूँ यकीनन ये बहुत लायक तहसीन है। सर ये जानना चाहूँगा किस तरह से देख रहे हैं आप, मैं खलीक के हवाले से बात करूंगा, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप यकीनन के कोच से साथ आपके मैनेजर बैठे हुए, इनकी तैयारी चल रही है क्योंकि आप वहाँ पे 26 ममालिक होंगे बैंकॉक के अंदर जहाँ पे ये पाकिस्तान का फ्लैग ले जाके रिंग के अंदर खड़े होंगे। तो किस तरह के देख रहे हैं इनकी तैयारी किस तरह देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये आपको वो रिज़ल्ट दे पाएंगे जो आपको ये उभारता है इस चीज़ के ऊपर कि आप इनको स्पॉन्सर करें? जी थैंक यू। बेसिकली जो खलीक है ही इज़ अ बिलीव पर्सन। हमेशा दुनिया के अंदर ज़ोरे वाला जिस शख्स का बिलीव गहरा होता है ना, जीता वही है। कोच आप 10 रख लें या 20 रख लें, 50 रख लें, खाना जितना मर्जी खा लें, स्ट्रॉन्ग खा लें, वीक खा लें, फ़र्क नहीं पड़ता। सर बिलीव वाले जीतते हैं। हमें इन पे यकीन है, इनको खुद पे यकीन है। सो मुझे यकीन है कि वहाँ पर ये विन करके जीतेंगे। हमारी तरफ से कोई कमी बेशी इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। या ऑन कैमरा मैं आपको ये कमिट भी कर रहा हूँ, और खलीक मेरा छोटा भाई भी है, और ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं जो चाहते हैं कि यार हम दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इनके अंदर खुद बर्निंग डिज़ायर है। जिन छोटे भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है, वो बेसिकली सक्सेसफुल होते हैं जी। उनको जीत से कोई नहीं रोक सकता। इनको यकीन है कि मैं अल्लाह की बेहतरीन प्रोडक्ट हूँ, मुझे अल्लाह ने बेहतरीन पैदा किया है। बाकी रही हमारी एफ़र्ट्स, कोशिश, वो इंशाल्लाह हमेशा की तरह इनके साथ हैं। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह जीत कर वापस आए। इश्तियाक, मैं जानना चाहूँगा एज अ मैनेजर कैसे देख रहे हैं आप खलीक को? आप देखते हैं कि एज अ मैनेजर इनके अंदर, एज अ प्लेयर इनके अंदर वो तमाम गट्स मौजूद हैं जो इनको उस रिंग में उतरने में, आई थिंक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, WBC के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जहाँ दुनिया के मल्टीपल लोग आए हुए होंगे और बहुत हैवीली पेड कोचेज़ भी होंगे उनके, बड़े एक्सपेंसिव वो अपना डाइट को और सारी चीज़ों को प्लान करके आए हुए होंगे। किस तरह का मुकाबला करने जा रहे हैं खलीक? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नवीद भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया रोज़ न्यूज़ TV का, हम बड़े शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। देखिए जी, कोई भी प्लेयर है जब तक ग्राउंड में उतरेगा नहीं तो वो खेलेगा नहीं। जब वो ग्राउंड में उतरेगा तो फिर ही पता चलेगा इसमें क्या, क्योंकि सबसे पहला डिसीज़न ये है कि हमने अपने प्लेयर को उतारना है, मौका देना है। क्योंकि जब भी कोई भी प्लेयर खेलने के लिए ग्राउंड में उतरता है ना, तो फर्स्ट उसका जो वही मेडल होता है जो पार्टिसिपेशन होता है। तो इसी तरह बहुत सारे प्लेयर देख ले, एक टाइम था जब अरशदीन भी खेलता था, गली महल्ले से निकला था, वो किसी को पता था ओलंपिक्स में उसने ये रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो पाकिस्तान के एजाज़ में आता है। उसके पीछे कितनी मेहनतें थी, कितनी फेडरेशनों ने एफर्ट की,
कितनी मेहनत करने के बाद आखिरकार जब वो गया था तो उसके साथ एक ऐसा कोच लगा दिया जो कोच ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक मेडल उसके हिस्से आना था। पाकिस्तान की किस्मत में एक मेडल आना था। जनरल साहब की जो एफर्ट थी, 22 साल की मेहनत, वो पूरी हो गई। इसी तरह से प्लेयर निकलते हैं। ये खलीक भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, गली महल्ले से लेके आज इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी दुआएं इनके साथ है और इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो वो निकलेंगे ना। अगर हम करेंगे ही नहीं तो वो कैसे आगे निकलेंगे। हम इन्हें मौका हम लोग देंगे कि हम इनको कहते हैं चले रुडन एनक्लेव अगर इनके साथ शाना पे शाना खड़े हैं ऐसे बच्चों के साथ, तो आज अगर खलीक गया, कल कोई और खलीक पैदा होगा, परसों कोई और खलीक पैदा होगा। और आज आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, आप चाहे वापडा में चले जाए, आर्मी में चले जाए, एयरफोर्स में चले, इतनी सियासत आ चुकी है ना कि शायद आपकी सोच नहीं। मुख्तलिफ बच्चे मेरे साथ अक्सर कोऑर्डिनेट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को एक्टिव करना चाहिए। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिसर हैं वो यानी कि सियासत की नज़र बन चुके हैं बच्चे। क्योंकि वहाँ पर जितने भी आप देखें कि अगर हम देखा जाता है कि एक नज़र मोहम्मद पाकिस्तान जिमनास्टिक का एक बड़ा अच्छा एक नाम है, एक प्लेयर है, उसके बाद अगर उसी के सेकंड जिसने 2 या 3 4 मेडल लिए हैं, वो कहते हैं यार वो जो अंदर बैठे होते हैं मैनेजर होते हैं, वो कहते हैं वो एजुकेशन के सर पे वो सीट पे बैठे होते हैं और उन्होंने कहना होता है कि यार ये फलाना बंदा मुझे पसंद नहीं है। अब पसंद नापसंद की चीज़ें आती हैं। अब एक्चुअली आप देख ले जितने भी बड़े इवेंट होते हैं उसमें एज ए इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था वो टेक्निकल ऑफिशियल ही नहीं है। अब रशीद मियाँ चन्नू का रहने वाला था, बीजिंग वर्ल्ड ओलंपिक्स में 110 हर्डल इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया, एक इवेंट में भी वो बीच में नहीं आया। आप देखें ना, ऐसे प्लेयर्स को पीछे कर दिया जाता है। कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट क्या, डिपार्टमेंट्स जो है उनमें ये सबसे बड़ी इशू आज हमारा देखें ना, एक सोसाइटियाँ क्या होती हैं उनको भी नहीं पता होता कि हमने कहाँ पैसा लगाना है। इनको चलाने के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्समैन होना चाहिए जिसको जो इन्हीं की दुनिया का एक आदमी हो। तो जब अब मैं राशिद साहब के पास जब मैं आया था, राशिद भाई ने कहा कि इश्तियाक हमने तो बहुत सारी चीज़ों पे स्पॉन्सर किया लेकिन हमें रिटर्न कोई अच्छा सा नहीं, हमें बैकवर्ड हमें कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो फिर जब हम इनके साथ आए हैं, इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इन्होंने कहा कि इश्तियाक हम ये इवेंट पे नहीं करेंगे, चाहे वो लाख लगता है, 10 लाख लगता है, 20 लाख लगता है, 6-6 करोड़ तक भी इन्होंने इन्वेस्ट दिल गुर्दे का काम भी होता है। आप एक ऐसी जगह के ऊपर लगा रहे होते हैं जहाँ से आपको टर्न बैक का ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता फिल वक्त, और जो आपका फील्ड भी नहीं होता है। एज अ बिजनेसमैन आई थिंक ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं खलीक आपकी तरफ वापस आऊँगा, आप जानना चाहूँगा कोचिंग कौन कर रहा है आपकी और किस तरह की कोचिंग चल रही है? आप किसी नेशनल इवेंट में नहीं है, आप वर्ल्ड WBC के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके लड़ेंगे, तो कोचिंग मुख्तलिफ सेम कोच आप पे चल रही है या कुछ कोचिंग स्किल्स वो भी मुख्तलिफ हुई हैं? जी मैं आपके रेफरेंस से बताना चलूँ, मेरे जो कोच हैं वो भी इंटरनेशनल उन्होंने पार्टिसिपेंट किया है और वहाँ से भी उन्होंने मुझे खेला है। वो नेवी के एज ए प्लेयर भी रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं और वहाँ के वो कोच भी रहे हैं, फिर वो रेलवे टीम के भी वो कोच रहे हैं। तो उनसे मैं अपनी कोचिंग ले रहा हूँ। फिर पाकिस्तान के जो टॉप के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मेरा कैंप लगा हुआ है और उनके साथ मैं स्पारिंग फाइट प्रैक्टिस ये भी कर रहा हूँ। फिर एक इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं वो, उनसे भी मैं अपनी कोचिंग ले रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि बात थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो जाएगी। मेन बात है कि स्पॉन्सरशिप। चलिए स्पॉन्सरशिप पे तो हम बात करेंगे, मसला मौजूद है। मैं आपकी ज़रा डाइट पे बात करना चाहूँगा। कोचेज़ तो हैं आपके पास, जैसे आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से आपके पास कोचेज़ मौजूद हैं, बट व्हाट अबाउट योर डाइट? डाइट किस तरह की ले रहे हैं? डाइट है मैं डॉक्टर के मशावरत से भी लेता हूँ और वो मेरे जो कोच हैं उनकी मशावरत से लेता हूँ। बात यह है कि चूँकि हमारे पाकिस्तान में उस तरह से इनकी जो फील्ड है उस तरह से लोगों को ना कोचों को ना प्लेयर्स को पता नहीं होता कि वो किस तरह से डाइट लेनी है, उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट लेने। बाज़ इम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं, बाज़ डाइट ऐसी होती हैं कि वो खाने से वेट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है या वो वीकली कम हो जाता है या वो उस वजह से फिर वो उसकी जो गेम होगी उसमें भी बहुत असर पड़ जाता है। तो इसके हवाले से मेरे जो कोच हैं उनसे भी पूरा एक सप्लीमेंट लेता हूँ। फिर उसके बाद पीम्स की डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफराक साहब, वो स्पोर्ट के हवाले से और वो इस डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत उनका एक्सपीरियंस भी है और उनसे भी मशावरत लेता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। और आप समझते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के अलावा यहाँ साउथ एशिया से इंडियन टीम या कोई और टीम शिरकत कर रही है इस इवेंट के अंदर? उसमें सब एशिया के सब भी हैं और उसमें इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है
और ये तमाम एशिया कंट्रीज़ भी हैं और यूरोप कंट्रीज़ भी हैं उसमें। यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और इंडिया भी है। हम ज़रा स्पेशली इंडिया के लिए इसलिए बात करते होते हैं कि हमें उनके साथ लड़ने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। एज अ पाकिस्तानी हम उनके साथ ज़रा ज़्यादा जोश के साथ लड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान और चाइना और दिस एंड दैट। बट क्या कहीं मेरे ख्याल में आप इस टाइप में कोई मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इनकी इस मरहले में? किसमें बॉक्सिंग के हवाले बॉक्सिंग से? में अभी तो मेरे ख्याल से एक इवेंट इधर भी 17 तारीख को मेरे ख्याल चल रहा है इनकी जी, 9 बजे। WBC के इवेंट टाइटल की बात कर रहा हूँ मैं। भी इंशाल्लाह ताला में भी होगा। अगर होगा तो फिर अवाम तो इसी चीज़ को तो ज़्यादा पसंद करती है कि बॉक्सिंग पाकिस्तान और इंडिया हो, चाहे बॉक्सिंग के अलावा भी कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट इंडिया और पाकिस्तान का वैसे खून जज्बा बंदे का ना ज़रा बढ़ जाता है। हर बंदा कहता है कि यार इंडिया से जीतना पावे कोई ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आगे ये जा ही रहे हैं। और मेरा ख्याल है शायद कि आपके फाइट आपने किसी को चैलेंज की है फाइट या ये ऑप्शनल फाइट्स हैं जितनी भी आपकी हो रही हैं? चैलेंज फाइट तो नहीं है। चैलेंज फाइट नहीं है। तो राय साहब क्या जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, बेशक ये WBC के अंदर हो या कोई हॉकी हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बट कोई भी इवेंट हो, तो किस तरह का जज्बा किस तरह का होता है एज अ स्पोर्ट्समैन? इसका अंदाज़ा लगाना हो ना तो हम इसको ये पैरामीटर्स नहीं है आई थिंक जिसको नापा जा सके। इसको आप वाघा बॉर्डर से जाकर चेक कर सकते हैं जो वहाँ पर सिचुएशन होती है। रियली ये क्योंकि हमारा रवायती हरीफ है, हमने हमेशा जो हमारे जो कमांडर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमेशा हमने उनकी भी फील देखी है कि हमेशा दरगुजर का वो हमेशा अंसर अपनाते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान भी है कि अगर दरगुजर से चले तो पड़ोसी सुकून में रहे, लेकिन जब पड़ोसी सुकून में नहीं होता तो फिर उसको ना वो छांटा लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर बेशक स्पोर्ट्स आ जाए या बॉर्डर आ जाए तो ये एक क्योंकि उन्होंने एक मिथ बना दिया है कि हम उनके शायद मुखालफ हैं, तो फिर इसी वजह से रिस्पॉन्ड भी ठीक होता है, बेशक क्रिकेट का ग्राउंड हो या बाउंड्री हो या बॉर्डर्स हों। सो ये एक फीलिंग्स है हमारी उनको लेकर। आपने देखा है कि हमारा सिर्फ लीग मैच भी हो तो उसके अंदर भी सही ना रोला डाला होता है पूरे स्टेडियम के अंदर। लीग मैच भी इवेंट वर्ल्ड कप के अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो फाइनल से ज़्यादा की व्यूअरशिप तो आपकी उस मैचेस के अंदर आ रही होती है। ऐसे ही तो फ्यूचर में कोई प्लानिंग है आपकी स्पॉन्सरशिप को लेके या अपनी इन चीज़ों को एक्सपैंड करने के लिए विद इन स्पोर्ट्स आपकी कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग हो? सर इंशाल्लाह हमारा ज्ञानी साहब के इंशाल्लाह कोऑपरेशन के साथ हम तकरीबन 26 फेडरेशन के साथ मिलकर बड़े लेवल के ऊपर स्ट्रक्चरिंग के हवाले से चीज़ हो या स्पोर्ट्स एक्सपोजर के हवाले से हो, हम बड़ा ग्राउंड से लेकर हम हेड तक हम इसकी वर्किंग करने जा रहे हैं। उसमें इवेंट्स की बात हो, स्पेशली बॉक्सिंग की अगर बात हो, तो जो चीज़ें पाकिस्तान की दुनिया में इमेज को बेहतर करती हैं उसके ऊपर मेरी कोशिश ये है कि माई सेल्फ कि मैं उसके अंदर अपनी एफर्ट्स को ज़रूर इम्पोर्ट, बेशक फाइनेंशियली हो या फिज़िकली हो या टाइम बॉन्डिंग हो, उसके अंदर हमारी ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हो इसमें। स्पेशली हम 14 अगस्त के अंदर अभी रिसेंटली अभी 3 दिन पहले इन्होंने मुझे कहा कि वो मैडम है राबिया अशरफ, तो वो राबिया आशिक, तो उनकी हमने एक इवेंट करवाना है रुडन क्लेव की साइड पे। मैंने इनको कहा कि वो राबिया भी आ गई, तो मैंने कहा कि आप इसको ओके कर दें। कहते सर इसमें 2 मिलियन लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पूरे पाकिस्तान से एथलीट आ रही हैं, मेल्स, फीमेल, बॉयज़, गर्ल्स। मैंने कहा आप 500 आ जाएँ, 300 आ जाएँ, हम उसका स्टे भी देंगे, हम उनको अच्छे होटल्स में स्टे भी करवाएंगे, ट्रैवलिंग भी देंगे, फूड भी देंगे, और इवन जो उनमें से विनर्स होंगे उनको प्लॉट भी देंगे। तो ये सर बेसिकली अप्रिसिएशन है। जब अप्रिसिएशन हमारे बच्चों को भाईजान जाएगी ना तो पाकिस्तान में एक ना एक इमेज क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली आपको और हमको, आपको चैनल के ज़रिए आगे आना है, बताना है। मैं एक दिन पीटी पे बैठा हुआ था तो मैंने वो भाईजान से कहा, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितना भी सपोर्ट करते हैं ना तो उसको उजागर ही नहीं किया जाता। जब आप उजागर नहीं करते तो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, मतलब हमें ये जीते या हारे, इन्होंने नाम पाकिस्तान के लिए रोशन करना, बट जहाँ खड़े होकर जब ये कहेंगे ना कि ये भाई हमारे साथ खड़ा है तो हमें भी अप्रिसिएशन चाहिए। बिल्कुल, इनको अप्रिसिएशन देने के लिए हम खड़े हैं, आप बैठे हैं। तो ये बेसिकली वाइस वर्सा है, बिल्कुल एज अ टीम काम करने के। इश्तियाक क्या समझते हैं, जिस तरह आप राशिद बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप मुख्तलिफ फेडरेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग क्या है एज अ मैनेजर, आपकी क्या प्लानिंग है और दीगर स्पोर्ट्स को लेके और स्पेशली खलीग के लिए भी? सर इंशाल्लाह ताला हम अभी एक बहुत बड़ा 1000 कनाल पे एक स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं रुडन एनक्लेव की साइड पर, और उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से बहुत कुछ हमने प्लान किया है। जैसे कि अभी हमने हरीपुर के अंदर अभी हमने एक बास्केटबॉल का इवेंट करवाया, वो बड़ा अच्छा इवेंट रहा। कश्मीर और पाकिस्तान की 2 टीमें हमने इकट्ठी की हैं, साथ एक फाटा की टीम हमारे साथ थी। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले हमने ये इवेंट करवाया। तो इसी तरह से अब आगे हम बॉक्सिंग के साथ भी इंशाल्लाह ताला एक इंटरनेशनल इवेंट भी हम 28
जुलाई को इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह ताला जैसे 17 को हो रहा है, बॉक्सिंग का इवेंट कहाँ पे बॉक्सिंग का एक इंटरनेशनल इवेंट हम अपनी साइट पे करवाएंगे, जैसे हमने पहले करवाया था, इसी तरह हम इंशाल्लाह एक आगे भी करवाने जा रहे हैं। के अंदर कितने नेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल ये अभी हमारा इंशाल्लाह आज कल में हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें फिर फाइनलाइज किया जाएगा कि ये कौन कितने इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे। 17 को तो अभी चल रहा है ना, ये 17 को भी होना है, और उनके लिए भी हमने इंशाल्लाह एक डिनर का एहतमाम किया कि सब लोग हमारे पास आएंगे साइट पे, वो जितने भी हमारे प्लेयर आएंगे मैक्सिमम 100 के लगभग बच्चे हैं, तो वो इंशाल्लाह हमने वो भी प्लान किया ताकि फिर हम नेक्स्ट आगे जो अगला इवेंट होगा वो हम इंशाल्लाह इनको पूरा देंगे कि पूरा नहीं वो 28 जुलाई को हम इंशाल्लाह 14 अगस्त वाला जो इवेंट है वो हमारी एक मैराथन होने जा रही है जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान राबिया आशिक 2012 में वर्ल्ड ओलंपिक्स में गई थी। एक मैडम अरूज है जो वो भी हमारी एथलीट है, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ हम एक पूरी टीम वर्क बनाकर एक अच्छी सी मैराथन जिसमें हम एथलेटिक फेडरेशन के टोटली जितने ऑफिशियल हैं हम उनको एंगेज करेंगे, और एक बड़ा इवेंट हम जैसे कि रिंग रोड, आपको पता है कि वहाँ से 10 मिनट का रास्ता हमारी साइड का, हमने वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। रिंग रोड का जो आपने देखा रवात के साथ ही जो रिंग रोड स्टार्ट होता है, वहाँ से डल्ला गांव जो है उस वहाँ पे हमारे 3 इंटरचेंज उतरते हैं, वो हमारा स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट हमने उसको रखना है। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी मैराथन होगी, और उसके अंदर रुडन एनक्लेव की साइड के अंदर जो है ना उसी के अंदर लड़कियों की एक छोटा सा इवेंट रखें, लड़कों का एक बड़ा इवेंट रख लेंगे, उसमें देख लेंगे कितने किलोमीटर आता है वो हम एक इंशाल्लाह ताला उसका हमने बड़ा अच्छा प्लान किया है। मल्टीपल इवेंट्स हैं जो आपके इस जुलाई और अगस्त के अंदर बहुत सारे भी इवेंट हैं, हमने इंशाल्लाह करने हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कुछ इवेंट्स को कवर करने की भी वहाँ पे। खलीक, ये जो बॉक्सिंग का शौक़ है ये आपको मोहम्मद अली को देख के आप समझते हैं पैदा हुआ था, और फिर मुश्किलात आई आप वहाँ आज़ाद कश्मीर में जब आपने बॉक्सिंग शुरू की, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम इसलिए है कि इस पर आपको अपने ऊपर बहुत अखराजात करने पड़ते हैं, स्पेशली डाइट प्लान को लेकर आपको बहुत सेलेक्टिव सा खाना होता है और बहुत अच्छा खाना होता है। कुछ मुश्किलात आई आपको कभी? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है कि मुश्किलात से ही इंसान सीखता है। तो आज़ाद कश्मीर में उस तरह से कंसेप्ट नहीं है इस गेम का, क्योंकि ये एक बहुत हार्ड गेम है और ओलंपिक गेम है, और इसमें पाकिस्तान में भी उस तरह से ही नहीं है जिस तरह से होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के। हमारे जो कोच हैं वो सारे वर्ल्ड क्लास के हैं, और वो जो प्लेयर्स होते हैं उनके जो वर्ल्ड क्लासेस के कैंप्स लगते हैं, लेकिन उस लेवल की पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद अपने ही बलबूते पे इस तरह से हम आगे जाते हैं, और मतलब कि उस तरह से प्लेयर्स को मतलब कि दाद रासी करने वाला, उसके साथ शफकत करने वाला, उसके साथ कोऑपरेट करने वाला नहीं है। तो आप तो मिल गए आपको। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी ऑनरशिप भी मैंने इनको दी हुई है। मैं एज ए रुडन इनक्लेव का मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए अपने ऑनर्स मेरे जो रुडन इनक्लेव के डीजी साहब हैं, राशिद साहब हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब मैंने इश्तियाक साहब से कहा कि कल हमने टीवी पे भी जाना है मेरे साथ, तो राशिद साहब की अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। हाँ, हमें तो हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से बताया गया था कि आप हमारे साथ आ रहे हैं, और फिर मुझे अचानक से जब इश्तियाक साहब की कॉल आई है कि हम क्योंकि मौजूद हैं इनके साथ तो हम भी आएंगे, तो मैं कहा वेलकम यार, आप ज़रूर आएँ, आप क्योंकि स्पोर्ट्स को से प्यार करने वाले लोग हैं। सर राशिद साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कोई क्लोजिंग नोट कहेंगे? सर क्लोजिंग नोट में यही कहेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान और रोज़ टीवी का शुक्रिया, जिस तरीके से माशाल्लाह आप भी स्पोर्ट्स में, मैं पहले भी बात रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली ना वी आर फैमिली। एक काम आपका है कि मेरा है कि इनका है, इन्होंने खेलना है, मैंने स्पॉन्सर करना है, आपने उजागर करना है। हम सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर जनरेट करें, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी हो, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, जो कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे कानून ऑफिस करने वाले इदारे इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें एक काम आपका और हमारा भी है, हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है ये पूरी दुनिया को दिखाना है। हम सब ने बताना है कि पाकिस्तान दुनिया में बेस्ट है। बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया में बेस्ट है सर। और इश्तियाक कुछ क्लोजिंग? सर मैं ये एक बहुत अहम मैसेज है मेरा, पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके मैनेजर के साथ मेरी एक खुसूसी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नेशनल इवेंट आते हैं, नेशनल इवेंट से पहले बच्चों को कैंप ज़रूर दिया जाए, क्योंकि बच्चों को कैंप नहीं मिलता। अब जैसे कि हमारी एक नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही थी, की बात करें सर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं विटनेस उस चीज़ का जी मैं आपको सर मैं बताता हूँ, जो अभी कराची में नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही थी, तो इवेंट से पहले तकरीबन 1 महीना बच्चों को लाजमी कैंप चाहिए। जो डिपार्टमेंट को चाहिए वो अपना कैंप लगाए, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को, जैसे वापडा के मैनेजर, आर्मी के, एयरफोर्स, इनको चाहिए। आर्मी का तो खैर साल लगा रहता है, लेकिन वापडा के ऐसे प्लेयर हैं जिनको कहा जाता है घरों में रह कर ट्रेनिंग करें। अब वो पोस्टपोन्ड हो गई थी एथलेटिक की नेशनल जो चैंपियनशिप पोस्टपोन्ड हो गई,
और बच्चे फिर 3-4 महीने वो आगे चली गई। अब उसमें एथलेटिक फेडरेशन का कोई मामला नहीं था, उसमें नेवी ने एक रिक्वेस्ट की कि जी गर्मी बहुत है जिस वजह से इस इवेंट को आगे किया जाए, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर है, सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है कि वो बच्चों को कैंप नहीं देते। और मेरे तमाम मैनेजर से ये रिक्वेस्ट है कि आपकी मैं ये एक रिक्वेस्ट ही है कि आप बच्चों को खुसूसी तौर पे पैदा करने वाले ये लोग हैं, अगर बच्चों को कैंप नहीं देंगे, बच्चों को डाइट नहीं देंगे, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो कैसे प्लेयर बनेगा। फिर बाद में इनकी पॉलिटिशियन क्या होती है कि इनकी सियासत ये होती है कि बच्चों को कैंप ना दिया जाए, बच्चे मेडल ना जीतें, जिस वजह के साथ हम इन बच्चों पर प्रेशर डाल सकें। तो जिस वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है और बच्चों को बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इन बच्चों के लिए खुदाया ये जितने भी मैनेजर है ना, ये इनकी गलतियाँ, और मिनिस्टर साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इन मैनेजर को खींच के रखे ताकि इनका प्रॉपर कैंप लगे, फिर बच्चों से मेडल का मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप जो बात कर रहे हैं आप डिपार्टमेंट्स को लेके कि वो कैंप नहीं लगाते, आई थिंक जितना काम आप कर रहे हैं राशिद साहब एज आ डिपार्टमेंट कर रहे हैं, एज आ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आपको ज़रूर अपने इदारे को एज आ डिपार्टमेंट भी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। उस हवाले से रूस टेलीविजन की भी अगर भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तमाम इदारों के अंदर आप एज आ डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हों जिसका आपको प्रॉपरली एक बेनिफिट भी हो, और फिर उसके साथ साथ में वहाँ पे प्रॉपरली स्पोर्ट्स का जो कल्चर है जिस तरह आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं वो नज़र भी आए, और जो आपकी एक प्रमोशन है वो भी वहाँ पर भी प्रॉपरली हो। इसके साथ ही हम ज़रा ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। खलीक हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद इश्तियाक कियानी हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद राशिद हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे आज पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से, और बॉक्सिंग का एक इवेंट होने जा रहा है WBC का, और ये जो फाइट है ये फाइट्स होने जा रही हैं 20 अगस्त को थाईलैंड में, और वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मुमकिन तौर पे भारतीय टीम भी वहाँ पर मौजूद होगी। देखना होगा पाकिस्तान वर्सेस भारत होता है या नहीं, और अगर होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है अगले शोज़ में आपको ये बताएंगे। वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक की बात करें आज पाकिस्तान में फिटनेस के हवाले से, पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, और हमारे साथ यहाँ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं भी, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर स्किल्स के साथ साथ फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे साथ बॉक्सर एक मौजूद थे, बॉक्सिंग के लिए कितना फिट होना पड़ता है, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, बट हॉकी के लिए कितना फिट होना पड़ता है, और स्पेशली आजकल एक इशू चल रहा है टीनेजर्स के साथ, 15 से 20 साल के वो बच्चे कि जो स्पोर्ट्स के अंदर आके किरदार अदा करना शुरू करते हैं, अंडर 13 के अंदर, अंडर 15 और 17, 19 के अंदर, तो उनकी फिटनेस का स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, एक नॉर्मल बंदा किस तरह का फिट होता है, इस पर बात करेंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं फिटनेस के। अली खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच अली। हम तो काफ़ी टाइम से आपको इनवाइट कर रहे थे, आई थिंक आपके पास टाइम नहीं था, तो आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे पास ना बहुत सारी क्यूरीज आती हैं अली, लोग जानना चाह रहे होते हैं कि आप फिट कैसे रखते हैं अपने आप को। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं लोग मुझे कहते हैं आप फिटनेस वाले दायरे से बाहर निकलते जा रहे हैं, मैं बड़ा वरीड हूँ उस मामले को लेके। सर फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एज अ एथलीट कितनी इंपॉर्टेंट है फिटनेस? जी सर, एज अ एथलीट आपका शोबा फिटनेस में चाहे कोई भी है, सबसे पहले ये नंबर तो ये है कि आपको अपनी ज़ात से लीटर पर डे पानी कितना पीना है ये ज़रूरी है, चाहे आपका कैंप लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आप 15 साल के टीनेजर बच्चे हैं और 15 साल की आपकी एज है, उसमें अगर आप ग्राउंड में 1 या 2 आवर्स के लिए आप जाते हैं और या कुछ भी कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, मगर पर डे आपको 4 लीटर जो है ना वो आपको पानी ख़त्म करना है मगरिब से पहले पहले। हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, जैसे कैंपिंग लगती है या वैसे कोई खेल है उसमें परफॉर्मेंस तो देते हैं, मगर वो पर डे अपना पानी नहीं पी पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 4 लीटर पर डे पानी पीना है तो आप 2 लीटर आपकी आदत बनी होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हमारी आदत नहीं, हमारा दिल नहीं करता, तो उसमें गैस्ट्रिक यूसेज वैसे तबाह हो जाता है। तो उस वजह से आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइटेशन जो है ना वो आपके ऊपर काम करता है, और ताकि आप पर डे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोटीन की तरह रिक्वायर्ड है, आपको कार्ब्स की तरह रिक्वायर्ड है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले नंबर पर आपको अपने मील प्लान करना चाहिए। मील अगर आपके 3 मील हैं तो आपको कम से कम 250 ग्राम का एक मील लेना चाहिए। अगर आप 5 मील पे आते हैं, 5 मील उस सूरत में होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा रनिंग करनी है तो आप 150 ग्राम का एक मील लेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल जस्ट रनिंग आपने करनी है, और अगर आप साथ साथ फिटनेस करते हैं या कोई भी ऐसा शोबा करते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर लगता है, ठीक है जी, तो उसमें आपको फिर 5 आपको ऐसे मील लेने हैं जिसमें आपका क्या होगा कि 150 ग्राम के हिसाब, और उसमें जो हेल्दी हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट टमी के ऊपर, वो पॉपकॉर्न खाएं, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो और आप बॉडी फैट कम होता है जी। उससे ये होता है कि आपको 50 ग्राम अगर आप खाते हैं
तो वो बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपके लिए अच्छी, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी है, वो पर डे अगर आप 1-2 पी रहे हैं वो भी गलत है आपके लिए, तो आप वीक में उसको 1 दफ़ा लें। अगर आप डेली कोल्ड ड्रिंक के पीछे चले जाते हैं तो एथलीट भी यही गलती करे, तो चलो जी पेप्सी कोक मिल रही, चलो पी ले, कैंप पे लगा हुआ है, चलो पीते रहो, खैर है। कोई ऐसा मत करें, कोशिश करें कि जो चीज़ आप खा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो आपको पहले नंबर अपनी खुराक पर तवज्जो देनी है, खुराक के साथ आपको डिसिप्लिन होना है। फिर क्या होता है कि डिसिप्लिन जैसे कैंप लगता है किसी भी जगह पर, तो उसमें टीनेजर बच्चे या बड़े बच्चे हैं वो अपने कैंप से आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल में कैंप लगता है तो उनका टाइम है रात 10 बजे सो जाना आप लोगों ने, वो रात 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो भी उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और सबसे ज़्यादा हाइट के इशू आ रहे हैं। अब वॉलीबॉल हो गया, चाहे कोई भी एक स्पोर्ट है, उसमें हमारे अक्सर लड़कों की हाइट की वजह से वो आगे नहीं जा पाते। जिनकी हाइट ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी होती है उनके ऊपर तो कोई भी आता है कोच और उनके ऊपर मेहनत करता है, उनको आगे ले आता है। यहाँ जो लड़के बहुत टैलेंटेड है मगर उनका हाइट कम होने की वजह से भी उनको आगे वो नहीं लेके आया जा सकता। स्पोर्ट्स में मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप मील की बात कर रहे थे और 5 टाइम इन अ डे मील की बात कर रहे थे फॉर एथलीट्स, तो ये जो 5 टाइम इन अ डे, इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है या आपको कितने टाइम के बाद, कब से? ये हर 2 घंटे बाद आपको लेना है, हर 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद आपको लेना है। अगर वाकई आप कोई इंटरनेशनल जो है ना किसी चैन के साथ आप अटैच हैं और आपने जाके पाकिस्तान को जो है प्रेजेंटेशन देनी है, तो फिर आपको कम से कम 5 मील लेना है। मगर आपका जो 1 मील है 150 ग्राम से 250 ग्राम के दरमियान, वो भी आपका न्यूट्रिशन और डाइटेशन आपको बताएगा आपकी स्पोर्ट्स और खेल के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है, उनके पास आप जो है प्रॉपर एक डिग्री होती है, डॉक्टर डिग्री होती है, वो आपको बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो कोच है, जो जिम के अंदर कोच है, वही डाइट प्लान कर रहा है, वही न्यूट्रिशन का प्लान दे रहा है। अगर उसको नॉलेज है, अगर उसने सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो बताता, तो चलो अच्छी बात है, उसका नॉलेज है, वो बहुत अच्छी बात है। बट एक ऐसे ही रैंडम चीज़ें बताना और वो यूट्यूबर कोच बनना, वो कोई भी इस तरह, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एथलीट है, इनकी लाइफ से हम नहीं खेल सकते। सर आगे आप नींद की बात कर रहे थे अली, कितनी इम्पोर्टेंट है नींद, स्पेशली एथलीट के लिए कितने घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है? एथलीट के लिए कम से कम जो नींद है वो, अगर वो 8 आवर्स की कर रहा है, 6 आवर की कर रहा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर 10 आवर्स की, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि वो रात 10 बजे अपने बिस्तर पे चला जाए। अगर वो रात 2 बजे सो रहा है, वो सुबह 6 बजे उठ रहा है, ये भी उसका नुकसान है। अगर वो रात 2 बजे सो रहा है, सुबह 12 बजे, ये भी उसका नुकसान है। उसको टाइम पर सोना जरूरी है। उसको रात 10 बजे अपनी जो है ना अपने बिस्तर पे सोना बहुत जरूरी है। अगर वो रात 10 बजे सोता है, फजर टाइम उठ जाए, उसके बाद अपनी जो है ना वो ट्रेनिंग करे, कुछ भी करे, फजर के बाद प्रॉपर उसका कैंप लगे, ताकि सूरज चढ़ने से पहले, दिन चढ़ने से पहले, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। ट्रेनिंग पर डे जितनी वो अच्छी करेगा, मगर टाइम उसमें अक्सर लोगों ने शाम के कैंप पे रखे होते हैं, वो भी लोग चला रहे होते हैं, अच्छी बात है, मगर साथ साथ आप तो मलंगे गुंद तीरा ऐसी चीज़ यूज़ करें, जैसे जामन आया वो चीज़ यूज़ करें। और पर डे पानी का मैंने रिक्वेस्ट की, वो बहुत ज़रूरी है। वरना काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको यरगान होने का खतरा होता है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं और वो अपने खेल से पीछे हट जाते हैं और फिर उसका परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। अच्छा, ये आप 15 से 20 साल के बच्चों की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं बात करता हूँ 8 से 10 साल के वो बच्चे के जो एथलीट बन रहे हैं या खेलना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके लिए पानी कितना और उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए? जी, सबसे पहले ये है कि 8 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे वो गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 5 से 10 साल का बच्चा कोई भी गलती करता है, तो अक्सर जो बड़ा है उनमें, जो फैमिली का बड़ा होगा या कज़न बड़ा होगा या बड़ा भाई होगा, वो उनके सर पे चिमाट हिट करता है। वो सर पे आप चिमाट बच्चे को मत मारे, अगर उसके बार बार सर पे चिमाट हिट करते तो 8 ऐसी बीमारी लाहक होने का उन बच्चों को खतरा होता है जिन्होंने हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, जिन्होंने बड़े होकर वतन अजीज की हिफाजत करनी, जिन्होंने बड़े होकर किसी भी फोर्सेस में जाना है, किसी भी इदारे में जाना है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि अक्सर बच्चों के साथ ऐसा ये सीन होता है कि वो उनका मील प्लान भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो टाइम होता है, साइकिल टाइम होता है सोने का, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्या है कि वो पर डे उसके सर पे 30 दिनों के अंदर वो 30 या 40 उसके सर पे चिमाट हिट हो रही है, या बड़ों को आदत होती है कि अगर जिद करेगा मैं उसको मारूंगा और वो रोता है, फिर बहुत ज़ोर से चिमाट मारी है। वो ऐसा है कि जैसे कोई गाड़ी किसी गाड़ी के अंदर आके टकराती है, तो इसी तरह उनके सर पे एक जैसे चिमाट हिट होती है, इस तरह खतरनाक एक हादसा जैसे होता है ना बच्चे के साथ, उसमें उसको चक्कर आने का खतरा होता है, उसमें उसकी नज़र कमज़ोर होने का खतरा होता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं रहता, गिर जाता है। बात करने का उसका
वो अंदाज लेता है वो हमारा कल का आने वाला हीरो होगा, मगर उसी को अगर कोई सर पे बार बार मारा तो वो गलत है। बच्चे को 5 साल से बच्चे को लेकर 12 साल की एज तक बच्चे को अगर आप बात बिठा के समझाते हैं कि बेटा प्लीज़ आप ऐसे नहीं करो, आपकी जिम्मेदारी है, घर के बड़े बेटे हो, तो चाहे उसमें वालिदैन है, चाहे उसमें स्पोर्ट्स है, चाहे स्कूल है, चाहे इवन बच्चे आप खेल रहे हैं, तो कोशिश करें कि कभी भी आपने सर पे नहीं मारना। ये आजकल हम जब भी बात करते हैं फिटनेस की तो कुछ कोचेज इस तरह के होते हैं जो फिटनेस के कोचेज होते हैं, फिटनेस कोच होते हैं, वो पहले तो हमने ये देखा था कि कभी ग्राउंड के अंदर ना रनिंग कराते थे कि यार ये आपने ना इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने, 5 चक्कर लगाने। मैं जब हॉकी खेलता था तो हमारे कोच ये कहते थे पहले ग्राउंड के 10 चक्कर लगा ले जी, तो ग्राउंड के चक्कर लगा के सारा पसीना भी आपका निकल गया। आजकल एक चीज़ नई ट्रेंड हमने देखी है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी हम ये देख रहे हैं, फुटबॉल में भी देख रहे हैं कि जो अब कोचेज हैं वो ये बात कहते हैं कि आप जाएँ जिम के अंदर और जिम लगाएँ, 2-3 घंटे की वो एक्सरसाइज है, वहाँ AC भी चल रहा है और इसी के दौरान आप जिम भी कर रहे हैं। कितना फ़र्क है इन दोनों फिटनेस के अंदर? एक आप ओपन एयर में जाके फिट होने की कोशिश करते हैं, आप जंपिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं और फैट लूज करते हैं, और दूसरा आप जिम के अंदर जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। असल में सर एथलीट को कोई भी एथलीट है उसके लिए दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? जी अच्छा सर, जो एक एथलीट है और उसके लिए जो स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग जो कोच है उसका एक कोर्स होता है, अगर वो जिसने किया होता है वो जानता है कि किस स्पोर्ट्स के लिए कौन सा कोच और कौन सी ट्रेनिंग और कौन सी डाइट प्लान वो ज़रूरी होती है, ठीक है जी। और हॉकी वालों की अलग ट्रेनिंग है, क्रिकेट वालों की अलग ट्रेनिंग, बट ये मिलती जुलती है, ठीक है। मगर उसमें ये होना चाहिए कि हर बच्चे का एक प्लान ज़रूरी है, प्लेयर उनके मील ज़रूरी है, उनकी नींद ज़रूरी है, और प्लस जो है वो अगर कैंप लगता है और वो कहते हैं कि जनाब आप जिम में जाकर कोचिंग करें, ठीक है वो जिम में जा रहे हैं, अगर जिम में बॉडी बिल्डिंग कोच है और उनको वो हैवी लिफ्टिंग करवा देता है, हैवी ट्रेनिंग करवाता है, बाइसेप वो लगवाता है, हमको बाइसेप नहीं चाहिए, हम तो एक एथलीट को तैयार करते हैं। जो एथलीट तैयार होगा वो स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग का जो कोच होगा, ठीक है जी, वो इस्लामाबाद में अभी ये नया ट्रेंड चला है, वो अगर वो है तो वो लाजिम बताएगा कि आपका जो टारगेट क्या है। अब वो फिर उनसे कोच से बात करेगा, कोच से स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग का जो कोच है वो बात करेगा, आपस में बात करेंगे कि इस बच्चे का ये मसला है, ये रनिंग सही नहीं कर पाता, इसका काम मसल का इशू है, अब यहाँ इसके स्पाइनल कॉर्ड इशू है, कहीं भी मसला है वो प्रॉपर बताता है, तो वो जो है ना उनकी स्ट्रेंथ पे काम होता है, ठीक है जी। और वो क्रॉसफिट की ऐसी एक्सरसाइज है ताकि उसका स्टेमिना बिल्ट हो और वो आने वाले वक्तों में उसको कोई भी ऐसा इशू ना आए ग्राउंड के में खेलते हुए कि वो मसल स्पाइजम हो जाता है या पेन ऐसा निकल आता है कि वो अनफिट हो गया, उसको ग्राउंड से लेके आना था वो भी गलत हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो तवज्जो ये देनी चाहिए कि जब भी आप स्पोर्ट्स का कैंप लगाएं तो अपने फिटनेस एक्सपर्ट भी आप साथ वहाँ हायर करें, फिजियोथेरेपिस्ट भी वहाँ हायर करें, और प्लस जो उनकी डाइट प्लान है वो उनकी एज, उनकी हाइट और उनकी जो है वेट देखकर ये डाइट प्लान जो है ना वो उनको शेयर करना चाहिए उनके मुताबिक, और वो क्या पसंद करते हैं खाने में उसी खुराक के अंदर ही आपको डाइट प्लान देनी पड़ेगी। पोर्शन कम ज़्यादा करना होगा ताकि बच्चा उसमें खुश रहे, उसकी हर चीज़ हम नहीं छुड़वा देते क्योंकि उसको मेंटली हैप्पी रखेंगे तो आगे वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। जी मुझे अली ये बताइएगा, नींद भी हमने उस पर बात कर ली, मील पे बात कर ली, ये फिटनेस के लिए आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मेंटल हेल्थ ये चूँकि मेन आप समझो आपका इंजन है, जैसे गाड़ी है, अगर इंजन ही नहीं चलेगा तो गाड़ी क्या चलेगी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो हमारे एक्सपर्ट जो पहले बात कर रहे थे सर, उन्होंने यही बताया कि जब आप के जो है खेल ये सियासत की नज़र हो जाता है तो बड़े ऐसे प्लेयर हैं जो सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं और बस अपनी खामोशी सैलरी लेते हैं और वो डिपार्टमेंट को उस तरह वो फिर जो उनके साथ नहीं चल पाते, क्योंकि यहाँ ये होता है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आगे आया होता है, जिसने अपनी जवानी ग्राउंडों में दी होती है, वो एंड उसका क्या होता है कि वो टेक्निकल भी नहीं लग पाता। और जो बड़े बड़े हैं जो अपनी स्टडी के ऊपर आए होते हैं, जिनका प्रैक्टिकल चीज़ का नहीं पता होगा, आप किसी भी शोबे को देख लें, आप किसी भी बड़े बड़े अदारे को देख लें कि फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी है, तो वहाँ जो मेन होगा वो उस खेल का बंदा नहीं होगा। मेन होगा वो कोई जिसको जो से स्टडी के ऊपर आया हुआ, मेन ऐसा बंदा होगा जिसको उसके खेल का उसका नॉलेज ही नहीं है। मेन वो बंदा होगा जो सिफारिश के ऊपर भर्ती हुआ होगा। उस वजह से जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे जिन्होंने 2010 में, जो 2015 में या 2005 में जो पाकिस्तान का जो है ना वो झंडा लहराया था पाकिस्तान की तरफ से, वो आज किधर है सारे के सारे, या तो मोस्टली पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, या अगर पाकिस्तान में है
भी, तो अदारे ने उसको उस तरह नहीं, एक अदारा ने, वो सारे अदारों की बात ही उसमें करूँगा कि उन्होंने उस तरह पे तवज्जो नहीं दी, ठीक है जी, ये चीज़ बहुत गलत है। उसमें सारे अदारों को अपने स्पोर्ट्समैन का खास ख्याल रखना चाहिए। जिस स्पोर्ट्समैन अपनी सारी ज़िंदगी दे दी, जिसको स्पोर्ट्समैन कोटे में भर्ती हुआ था और अब वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, अब वो ड्यूटी कर रहा है, भाई उसको स्पोर्ट्समैन था, उसको कैंप की तरफ लेके जाएं, उसको बताएंगे आप अपनी तरह और बच्चे तैयार करें। तो ये ऐसा नहीं होता, उसको कहते हैं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करनी है और आप आएंगे अभी ड्यूटी करेंगे और वापस जाएंगे। इसी वजह से कुछ ऐसे अदारे हैं जहाँ से हम खुद रिजाइन करके अपनी नॉर्मल जिंदगी का जो है ना वो गुजार रहे हैं। एक चीज़ ना आजकल कहीं ना कहीं भी हमें दिखती है, हम जब यहाँ पे खिलाड़ी हमारे पास आते हैं तो कुछ ओवरवेट होते हैं, कुछ अंडरवेट होते हैं। अच्छा, वो आमतौर पर लोग इस बात को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं ओवरवेट हैं तो हमारे पास स्किल्स हैं, अगर हम फिट नहीं हैं तो भी काम चलेगा स्पोर्ट्स में। आप क्या समझते हैं एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, क्या समझते हैं कि स्किल्स होना ज़रूरी है बट फिटनेस होना ज़रूरी नहीं है? क्या फिटनेस के बगैर आप स्किल्स के साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं? अच्छा, स्किलफुल पीपल अगर कहीं भी है ना तो अपना फैट लॉस करेंगे, मगर साथ साथ आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर एक बंदा कोचिंग कर रहा है और उसने ग्राउंड में नहीं उतरना तो चलो उसका चल जाता है, मगर जो प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड पे उतरते हैं उनकी वेट का ये लाजिम है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग है, अगर 60 kg इंसान का मुकाबला है और एक लड़का 65 kg का है, तो वो वहाँ से उसका वेट ही 5 kg का एक्स्ट्रा है, तो वो उसका मद्दे मुकाबल जो बंदा होगा उसके बाद उसका पहले तो वेट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ वेट्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ वेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। मगर हमें आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल कितने देने हैं, पाकिस्तान का नाम कहाँ रोशन करता है, ये सारे स्पोर्ट्समैनों को ये ख्याल होता है कि चलो अगर मैं इतना आ गया, मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए। हर स्पोर्ट्समैन जो 2010-20 में या 2001 में या 2 में खेल रहा था, वो चाहता है कि स्टूडेंट आगे आए, मुझसे भी आगे आए। मगर जो आगे हालात देखते हैं, हाँ खुदा के लिए ये नहीं रोना चाहिए कि हमें कहीं से कहीं स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। अगर नहीं मिल रही, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पावर है, आप प्लीज़ अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें, ट्रेनिंग करें जैसे भी करें। और ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो जस्ट बहुत कम खुराक में बने हैं, उनके साथ कोई भी नहीं था, जब उनके वही फिर उन्हीं लोगों के लिए फिर लोगों के लिए तालियां बजाई। तो दिल बड़ा रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन चाहे वो ग्राउंड में है चाहे वो अकेला है, स्पोर्ट्समैन का ये होना चाहिए कि उसने वतन अजीज़ के लिए खेलना है, उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्समैन का मेरे हिसाब से खाली स्पोर्ट्समैन मतलब नहीं था। स्पोर्ट्समैन मैं कहता हूँ कि कहीं भी चला जाए, वो जंगल में भी चला वो मंगल कर देगा, वो जहाँ भी जाएगा उसकी एक जो है ना वो गुड स्किल होगी, उसकी गुड स्किल लोगों पे असर करेगी बिल्कुल, और वो अलग से दिखेगा आपको इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल कि किस तरह के लोगों को अभी तक आप ट्रेन कर चुके हैं? आप आजकल किस तरह की ट्रेनिंग करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट अदारों के साथ भी काम कर चुका हूँ, और इस तरह जो है शाहिद फरीदी, इंज़ामुल हक, इन लोगों के साथ मेरे साथ लीग्स हमारी हुई थी, तो उसमें एज अ फिजियो कोच अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी सर अंजाम दी है। उससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने पायलट्स हैं उनके ऊपर कोचिंग कर चुका हूँ, अफसर मैथ्स में, तो उससे पहले वर्ल्ड बैंक में कोचिंग कर चुका हूँ, और साथ साथ वॉलीबॉल टीम के साथ, और 1-2 जगह हमारे कैंप लगे थे गिलगित में और उस्मान वज़ीर के साथ, तो वहाँ जो है ना इनके साथ एज अ फिजियो काम कर चुका हूँ। बट ये है कि साथ साथ जहाँ आप जितनी खिदमत कर सकते हैं वतन अजीज़ की आप करें, और बेलौस करें और अल्लाह के लिए करें। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हाँ, मगर सबसे जो आने वाला वक्त वो ये है कि हमारे पाकिस्तान सब कुछ है। आप चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी जगह चले जाएं, आप देखेंगे बच्चे मेहनती हैं, बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, मगर उन बच्चों को यही कोचेस जो टैलेंट देख के उनको ग्राउंड में लेके आ सकते हैं, उनको किसी भी कैंप में डाल सकते हैं, उनकी कोई भी पूछ सकते हैं आपको कौन सा खेल पसंद है। मगर बच्चे की एज 12 साल से लेकर अगर 15 साल तक है और वो बच्चा खेल कूद में उसका बहुत दिल लग रहा है और स्टडी में दिल नहीं लग रहा, तो कोशिश करें कि उसके मुताबिक उसको खेल दें ताकि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए। ये मैं सारी कोशिश का मशवरा दूंगा। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट थे, बात कर रहे थे आज फिटनेस के हवाले से, और पाकिस्तान में एथलीट को किस तरह की उसकी फ़िटनेस होनी चाहिए। स्किल्स तो आपके पास मौजूद होती हैं, प्रॉपर्ली फिट नहीं होते किसी भी गेम के लिए, पर आई थिंक आप स्किल्स के साथ साथ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के शो से नवीद खोखर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।